सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुसीबत सब पर आती है, मुसीबत सब पर आती है। कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। राजा परीक्षित पर यह मुसीबत आई और ये ऐसे निखरे कि आज तक हम राजा परीक्षित का नाम लेते हैं। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। बदलो सोच, दुनिया बदल जाएगी। खूबसूरत ये दुनिया नजर आएगी। भावना जैसी मन में बसाओगे, सामने वैसी मूरत नजर आएगी। आप घटना को किस अर्थ में लेते हैं, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि बाबा तुलसी को वैराग्य पत्नी के डांटने से हुआ। ऐसी बात है क्या? बाबा तुलसी को वैराग्य पत्नी के डांटने से हुआ? नहीं हुआ। अगर पत्नी के डांटने से वैराग्य हुआ होता तो सभी पुरुष इसमें हरिद्वार में मिलते। पत्नी के डांटने से वैराग्य नहीं हुआ था। पत्नी की डांट में भी उन्होंने शिक्षा सोची, ये जो मुझे डांट रही है इसके पीछे कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है, और उस संदेश को जीवन में धारण करके फिर बाबा तुलसी निकल पड़े राम की खोज में। डांटने से उनको वैराग्य नहीं हुआ है। जो शब्द उसने डांट के जो शब्द कहे थे, उन शब्दों से जो उन्होंने अर्थ निकाला था, उस अर्थ का अनुसंधान करने के बाद फिर उन्हें वैराग्य हुआ था। घटना कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका नजरिया उस विषय में कैसा है ये महत्वपूर्ण है। राम जी को राजगद्दी मिलने वाली थी। रात्रि तक ये निश्चित था कि सुबह राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे। रात भर में घटना चक्र बदला और तब भी राम जी को पता नहीं। और सुबह जब राम जी को यह है कि मैं गद्दी पर बैठने वाला हूं, और सुबह सुबह सूचना मिलती है कि तुम्हें अयोध्या का राज्य नहीं, जंगल का राज्य दिया जा रहा है। तुम्हें वलकल पहन करके जंगल जाना है। अब आपको पता चले कि कल हमको करोड़ों की लॉटरी मिलने वाली है और रात भर आपको नींद ना आए, और सुबह पता आपको चले लॉटरी तो मिलने से रही, जिस घर में हम रह रहे हैं इस घर से भी हमें बाहर होना पड़ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? और राम जी ने उस वनवास में भी 4 अच्छी चीजें ढूंढ ली। वह बुरा था, आप और हमारी दृष्टि से देखो तो बुरा हुआ था कि नहीं हुआ था? गद्दी में बैठने वाले और जंगल जा रहे हैं, ये बुरा था। लेकिन उस बुराई में भी राम जी ने 4 अच्छी चीजें ढूंढ ली। राम जी वहां पर कहते हैं, तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव, और मोकह दर्श तुम्हारा प्रभो, सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरा पुण्य है, मुझे जंगल में आना पड़ रहा है। पुण्य का प्रभाव होता है अच्छा मिलना, पाप का प्रभाव होता है दुख मिलना। वहां जंगल में दुख मिल रहा है, लेकिन कहते हैं नहीं, ये मेरा पुण्य है। क्या अच्छा हुआ? पहला अच्छा हुआ, मेरे पिता के वचनों का पालन हुआ, ये सबसे पहले अच्छा काम हुआ। दूसरा अच्छा हुआ, मेरी माँ की मन की हुई। मेरी माँ मुझे चाहती जंगल भेजने, तो जंगल आ गया, मैंने अपनी माँ का किया, माँ की मन की मातृदेवो भव, मैंने अपनी माँ की आज्ञा पालन की, ये दूसरा अच्छा हुआ। और तीसरा अच्छा क्या हुआ? मेरा प्राणों से प्रिय जो मेरा भरत है भाई, वो राज सिंहासन पर बैठेगा, ये तीसरा सबसे अच्छा हुआ। और चौथा सबसे अच्छा ये हुआ है कि मुझे आप जैसे महापुरुषों का दर्शन मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैं अयोध्या में बैठा होता तो आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। मैं यहाँ जंगल में आया हूँ तो मुझे आप जैसे संतों का दर्शन हो रहा है, ये मेरा पुण्य है, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। ये सब घटनाएं कहती हैं परिस्थितियां बहुत प्रभाव नहीं डालती हैं, आपके विचार प्रभाव डालते हैं। परिस्थितियां अच्छी हैं कि बुरी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके विचार अच्छे हैं कि बुरे हैं ये महत्वपूर्ण।